अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा पर ये सबसे ज़्यादा कामयाब वीडियो है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कामयाब वीडियो आपको हमारे चैनल पर इससे पहले आज तक तो दी नहीं गई। और ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम आपको दो ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो आपका दिल खुश हो जाएगा। यकीन मानिएगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल करके रख देगी। एक चीज़ पहले ध्यान से सुन लें, इस वीडियो को किसको देखना है, किसके काम की, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। किसी इंसान को अगर शक है कि मेरे ऊपर या मेरे घर में किसी के ऊपर जादू करा दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे हमेशा इस तरीके से घर में लेटे रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसा कोई मामला है और आप तरह तरह के लोगों के पास जा कर के झाड़ फूंक करवाते हैं, पैसे देते हैं, चीज़ें फिर अलग अलग होती है मामला, आपको फिर वो पैसे लूटते हैं, आपके तमाम चीज़ें होती हैं और आप चक्कर पर चक्कर काटते हैं, वक्त भी बर्बाद होता है। तो आपका एक प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ, करके आप खुद घर बैठे मिनटों के अंदर आप जादू को जलाकर राख कर सकते हैं। जादू हो, जादू टोना हो या किसी भी किस्म के असरात हों, कभी कभी असरात हो जाते हैं, कहीं बाहर हम कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी चीज़ की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो मामला असरात वाले भी होते हैं। तो या फिर जिन जिन्नात का साया हो या फिर नजर बद हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान समझ। नजर बद, अक्सर हम जब कभी घर से बाहर निकलते हैं तो लोग हमारी चीज़ों को देखकर या किसी न किसी चीज़ से ऐसे मुतासर होते हैं, बोलते अरे यार ये कैसा लग रहा है, ये बड़ा सुंदर है, इसने ऐसा पहना, तो मतलब माशाल्लाह वगैरह का जो इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पर, और वो डायरेक्ट बोल देते हैं। ऐसे में नजर बद, और नजर बद बरहक है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो नजर बद का भी इलाज यही है जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और इसी तरीके से इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं काला जादू जलाने के लिए शैतानी फलीता। ये जो देख रहे हैं ना, शैतान की सी शक्ल, शैतान को जलाने के लिए ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? शैतान की वजह से होती है। जादू, जिन्नात, असरात, ये काला जादू, तमाम चीज़ें, तो इनको जलाकर राख आप घर बैठे कर सकते हैं। और इसको जलाना ही नहीं है, इसका मुकम्मल इलाज, आगे के लिए प्रोटेक्शन क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। पूरी बात समझिएगा। किसी भी इंसान के ऊपर अगर आपको शनाख्त है आपके घर में कि किसी ने कुछ करा रखा है, कोई मामला है, तो उसको सबसे पहले इस तरीके से लिटाल लें। लिटालने का तरीका ये है, याद रखें, मैं एक बात साफ तौर से बता रहा हूँ कि काबे की तरफ को पैर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ को, काबे की तरफ पैर नहीं होना चाहिए। और जो भी इस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ रहा है वो पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। गंदे संदे और ऐसे हालात में ना करें। और इसको किसी कमरे में कर लें या फिर घर में किसी भी जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये चीज़ अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे काम करती है। और ये चीज़ इतना तेज़ काम करती है, अभी आपको खुद दिख जाएगा तमाम चीज़ें जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और ये चीज़ हर किसी को ज़रूरत है, आज के टाइम में बड़े मामलात हो रहे हैं। तो ये चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको आपने बस इस तरीके से पकड़ना है अपने सीधे हाथ में। और बंदा जो आपने लिटाल रखा है, जो मरीज़ है, मरीज़ आपने इस तरीके से लिटाल लेना है। और आप चाहें उसके बराबर में यहाँ सिराने बैठ करके इस जो प्रक्रिया है इसको कर सकते हैं, ये प्रोसेस को। और अगर नहीं तो आप खड़े होकर उसके चारपाई के इर्द गिर्द तब भी कर सकते हैं। करने का तरीका समझिएगा, ये मैंने अपने सीधे हाथ में पकड़ रखा है। ये देखें, बंदे का ये सर है और इस डायरेक्शन में यहाँ पर पैर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कागज़ है, ये जो फलीता है शैतानी चीज़ों को जलाने के लिए, ये कोई मामूली फलीता मत समझिएगा, इसमें बहुत ही कामयाब चीज़ें लिखी हुई हैं जो शैतान को जलाकर राख कर सकती हैं। तो ध्यान से समझिए, ये पहला स्टेप है। यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ तक लेकर के आएंगे इस तरीके से, एक हो गया। फिर इसी तरीके से ये 2 बार हो गया। फिर इसी तरीके से ये 3, ये 4, इसी तरीके से ये 5, इसी तरीके से ये आपके 6। ध्यान रखना है आपने सर से लेकर के पाँव तक, कोई ऐसा नहीं कि आपने आधे ही शरीर पे उतार दिया, पूरा उतरना चाहिए। इस तरीके से ये उतर जाएगा आपका 6-7 बार। कुल मिलाकर के आपने कितना, 7 बार उतारना है, ठीक है। मैं तो यहाँ प्रैक्टिकली आपको करके बता रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से करना है, बोलना नहीं है, शांति के साथ करना है। 7 बार पूरे तरीके से आपने इस कागज़ को उतारना है। और जैसे ही आपने कागज़ को उतार दिया है, आप इस कागज़ को ले जा करके घर में किसी भी जगह पर उतारने के फ़ौरन बाद आप इस कागज़ में आग लगा दें, जला दें इस कागज़ को। ऐसा नहीं कि इसको आप रख करके कहीं छोड़ दें, तुरंत इस कागज़ को आग जला दें। और इसकी राख वगैरह है, आपने किसी कटोरी वगैरह में जलाया है तो इसको किसी भी जगह पर आप डाल सकते हैं, पेड़ पौधे में, गमला, क्यारी वगैरह में, कहीं पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो राख से तो कोई मामला नहीं है, ठीक है। ये सवाल ना किया करें कि राख का क्या करना है, राख का क्या करना है। ये 1 दिन का प्रोसेस हो गया।
इसी तरीके से जैसे ही आप जला करके फारिग होंगे उसके फ़ौरन बाद एक काम किया जाएगा, एक गिलास लें और गिलास में आप एक गिलास में इस तरीके से पानी को आपने गिलास में लेना है और थोड़ा पानी लें, ज़्यादा पानी आपने लेना नहीं है। इस तरीके से पानी को लीजिएगा। लेने के बाद ये चीज़ जो है आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कामयाब चीज़ है। ये है तोहफ़ा नूरी। ये पहले तो जो तोहफ़ा नूरी आता था वो मुड़ता वगैरह नहीं था, ये इसको इस तरीके से तैयार कराया गया है कि आसानी के साथ पानी में जा सके, बाहर निकल सके, आप इसका इस्तेमाल कर सके। बस इसको आपने पॉलीथीन से इसको निकालना है। निकालने के बाद अगर आपने पर्स में रखा होगा पर्स में से निकालना है, इस गिलास में डालना है। डालने के बाद ये पानी जो है किसी दूसरे गिलास में ले लें और दूसरे गिलास में लेने के बाद मरीज़ को आपने उठाइएगा, मरीज़ को बैठालिएगा, मरीज़ का सर ढकिएगा और 3 घूंटों में इस पानी को पिला दीजिएगा। एक दिन की प्रोसेस ख़त्म हो गई। इसी तरीके से दूसरे दिन आपने दूसरा फलीता जलाना है सेम टाइम पर, जैसे शाम को जला रहे हैं तो शाम को। इसी तरीके से तीसरे दिन, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें दिन, 11 दिन के अंदर कितना भी ख़तरनाक जादू हो, कुछ भी हो, ये तमाम चीज़ें जल करके राख हो जाएंगी और आपका बंदा एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे पहले रहा करता था, मन लगता था उसका हर काम में, उसी तरीके से वो हो जाएगा। तो ये मुकम्मल इलाज है जो घर बैठे किया जा सकता है। आप लोगों के पास ना जाएं, लोग आपको अलग अलग तरीके बताएंगे, अलग अलग आपसे पैसे ऐंठेंगे। तो ये मुकम्मल तरीका है, आपने घर बैठे जिसको कर लेना है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये 2 चीज़ें जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं, ये सबसे ज़्यादा कामयाब चीज़ ये शिफा के लिए और जादू टोना से आगे के लिए प्रोटेक्शन के लिए यही चीज़ है। पानी हमेशा कंटिन्यू पीते रहना है, इससे बीमार होने से भी बचेंगे और ये जादू टोना नजरे बद से भी बचे रहेंगे। दूसरी चीज़, ये फलीते इतने कामयाब हैं, ये 11 फलीते एक इंसान के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर घर में 2 मरीज़ हैं तो 11 फलीते और तैयार करने पड़ते हैं, 3 मरीज़ हैं तो और तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको ज़रूरत है, आप चाह रहे हैं कि ये आपके पास भी हों, आप भी बचे रहें, प्रोटेक्शन हो आपकी भी हिफाजत रहे, तो मैं आप लोगों को एक ज़रिया बता रहा हूँ। एक नंबर आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा और दूसरा नंबर ये दिख रहा होगा। ये दोनों नंबर आप देख लें कि आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखा रखे, ये लाइव वजीफ़ा की टीम के नंबर हैं। इस पर हमारी टीम बैठी हुई है, नंबरों पर हमेशा अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप में। याद रखिएगा, कॉल वगैरह आपने नहीं करना है, क्योंकि कॉल वगैरह में बड़ा मामला गड़बड़ होता है। सारी बात जब हमने यहीं बता दी, बस अब आपने कुछ नहीं करना है। इन नंबरों को अपने मोबाइल में सेव कर ले, किसी एक मोबाइल नंबर को, दोनों को नहीं, एक नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, चाहे इस पर चाहे दूसरे वाले पे। आपने करना है कि अपना पूरा एड्रेस, जिस जगह पर भी ये दोनों चीज़ें आप मंगवाना चाह रहे हैं, आप 11 बनवाना चाह रहे हैं तो एक बंदे के लिए, 22 यानी 2 बंदों के लिए, 3 बंदों के लिए, जितने बंदों के लिए चाहें ये तैयार होकर के आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। और जो भी भेजने वगैरह का और कुरियर वगैरह का, टीम वगैरह का चार्ज होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है, ये नंबरों को आप सेव कर लें। और ये दोनों चीज़ें, 11 फलीते और ये पानी में डालने वाला तोहफ़ा नूरी, जो आपको जादू वगैरह से हिफाजत करेगा, तो ये दोनों आपके घर पहुंच जाएंगे इन नंबरों पर कांटेक्ट करके। तो ये मुकम्मल इलाज है, जो बिल्कुल मुनासिब सी चीज़ें हैं और कोई ऐसा ज़्यादा हदिया वगैरह नहीं है कि आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुनासिब सब खर्च वगैरह आता है वही हमारी टीम वगैरह आपसे चार्ज करती है। तो ये तरीका है पूरा घर बैठे इलाज करने का। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन नंबरों को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।